मध्य प्रदेश के मुरैना के बाद छतरपुर जिले में भी जहरीली शराब से 4 सिलसिलेवार मौतों के मामले सामने आए हैं। इन मामलों के सामने आने के बाद छतरपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परेथा में जहरीली शराब पीने से 3 दिन के भीतर एक पिता और पुत्र की मौत हुई थी, जबकि रविवार को गांव के ही 2 और लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिए। पिछले 4 दिनों में इस गांव के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत के बाद ही रविवार को डीआईजी विवेक राज सिंह, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा ने गांव पहुंचकर मामले की टोह ली थी, लेकिन 3 लोग जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजे गए थे, जहां शाम को इनमें से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। गांव के लोग इस मामले में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे जहरीली शराब का मामला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे काले जादू के मामले से जोड़ रहे हैं। देखो, सारे लोग बीमार हो रहे, उनको ये हो रहा है कि आंखों से दिखा नहीं रहे और ये सीधे खत्म हो रहे। कितने जने खत्म हो चुके हैं बता? 2 जने। तो बीमार कितने जने? जिनका 3 पड़े, 4। कब से हो रहे हो? जो पैसों से। क्या वजह है? साहब कोई पता नहीं है। कोई कह रहे दारू पी रहे, दारू की आ रही समझ में, दारू पी रहे जो लोग। हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परेथा में हुई इन सिलसिलेवार मौतों के बारे में पूरे मामले को समझिए। दरअसल गांव में 9 फरवरी को शीतल अहिरवार की पत्नी की 13वीं थी। 13वीं के दिन गांव के लोगों ने एक साथ शराब पी। इस दौरान शीतल अहिरवार के परिवार के अलावा गांव के कुछ और लोग भी इस शराब की पार्टी में शामिल हुए थे। 12 फरवरी को शीतल के पुत्र हरगोविंद की मौत हो गई। वहीं 13 फरवरी को पिता शीतल प्रसाद अहिरवार की भी जान चली गई। 2 मौतों के बाद छतरपुर जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, डीआईजी विवेक राज सिंह और एसपी सचिन शर्मा रविवार को गांव पहुंचे थे। इनके साथ गांव में स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पहुंचा था। गांव में कई लोग बीमार हैं, उन्हें आंखों से दिख नहीं रहा है, उनसे भी जानकारियां ली गई। कुछ लोग इसे शराब से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग काला जादू बता रहे हैं। पहले रब्बू खत्म हो गया, उसकी माँ दे रही थी तो रब्बू खत्म हो गया था। दारू पी थी जो खत्म हो गए? सर अब मैं नहीं बता सकता। हाँ। इसके बाद में उसके पिताजी से फिर मेरे सामने नहीं थी सर। मेरे को आपका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। अच्छा, आपने शराब कब पी थी? कल सर। कल कितने बजे पी थी? कोई 12 बजे। कलेक्टर, डीआईजी और एसपी देर शाम गांव से बाहर निकले ही थे कि गांव के 3 गंभीर लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां 2 और लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। 75 साल के एक व्यक्ति ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया, तो वहीं एक 42 वर्षीय युवक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने रविवार की शाम 5 बजे मीडिया को यह बयान दिया था कि 3 लोग जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है वे आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। आज ये परेठा गांव में हम लोग एसपी साहब, डीआईजी साहब और बाकी अधिकारी आए थे। पता चला था कि यहाँ कुछ डेथ्स हुई हैं और कुछ लोग बीमार हुए हैं, तो देखा है, लोगों से बात की, उनके परिवार वालों से बात की है। उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। अब उस पर जो अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, ये लोग सब उस पर सारे बिंदुओं पे जांच करेंगे। इसमें अगर किसी की गलती है या कुछ मिसचीफ की है, जैसा कि बातचीत में कुछ सामने आ रहा है, तो बाद में जो भी जांच का निष्कर्ष होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी मेरी वहाँ जो सिविल सर्जन है डॉक्टर तिवारी छतरपुर में, उनसे बात हुई थी, तो वो तो तीनों जो छतरपुर में आउट ऑफ डेंजर है, उनको कोई ऐसा इशू है नहीं। अब जरा वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो उनसे ही बात की जाएगी, क्योंकि अभी वो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पूछताछ करें और उनको प्रॉब्लम हो, तो उस कारण से अभी वेट करेंगे, पहले वो ठीक हो जाए फिर उनसे बात करेंगे। इस मामले में डीआईजी विवेक राज सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा मामले में वैज्ञानिक सबूत जुटाने की बातें कर रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश से छतरपुर के परेथा गांव में बेची जा रही ओपी शराब यानी कि हाथ से बनाई गई जहरीली शराब का एंगल भी सामने आ रहा है। देखिए, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पर अभी विवेचना चल रही है, जांच जारी है। 2 केसेस में मर्ग हुए हैं और मर्ग में जांच के आधार पर जो हमारे डॉक्टर से पीएम रिपोर्ट आएंगी, उसके आधार पर आगे तथ्य सामने आएंगे। और अभी तक जो जांच यहाँ पर की है उसके आधार पर कोई भी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचना अभी उचित नहीं होगा। सर, इस गांव में शराब का ज़्यादा प्रचलन समझ में आ रहा है। जहाँ देखो वहाँ क्वार्टर है और यूपी बॉर्डर होने के कारण यूपी की शराब भी यहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में आती है।
क्या शराब कारण हो सकता है? जांच के बाद ही इस पे कुछ कहना उचित होगा। बाकी जब तक हमारे पास स्पष्ट साक्ष्य नहीं आएंगे कुछ भी कहना अनुचित है। हालांकि अधिकारी फिलहाल इसे जहरीली शराब या काले जादू से जोड़ नहीं रहे हैं। अधिकारियों का कहना है वैज्ञानिक सबूत आने के बाद ही वे किसी राय पर पहुंच सकेंगे। थाना हरपालपुर के ग्राम परेठा में आज डीआईजी सर, कलेक्टर सर सभी ने यहाँ पे संयुक्त भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान ये तथ्य सामने आया कि जो 2 घटनाएं हुई हैं उसमें किसी महिला के द्वारा काला जादू या फिर कुछ ऐसा खिला पिला के किया गया है जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे गांव में व्याप्त है। तो हमारे द्वारा घर का भ्रमण किया गया है और ये प्रयास किया गया है लोगों से संवाद स्थापित करके कि जो ये अंधविश्वास है, धारणाएं हैं, उसको समाप्त करके और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको कबूल करें जिससे कि सभी पूरा गांव शांतिपूर्ण तरीके से आगे जी सके। बहरहाल हरपालपुर थाना क्षेत्र का गांव परेठा पिछले 4 दिनों में 4 मौतों से थर्रा रहा है। पूरे गांव में मातम है। गांव के लोग रो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि काले जादू के कारण गांव के कई लोगों का मरना तय है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि जिन लोगों की मौतें हो रही हैं उन सभी ने 13वीं के दिन शराब पी थी और शराब पीने के बाद से ही गांव के कई लोगों की आंखों की रोशनी ठीक नहीं है, तो वहीं कई लोगों को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। बहरहाल इस मामले में एक और गंभीर बीमार जिला अस्पताल में भर्ती है। साहब बोल रहा हूँ लास्ट चांस हम गुनिया हो या गुनिया से निकालो एक बोकिया वोकिया लगा जे कछु ना से तुरंत लौटवा दो। ऐसा नहीं है पैसा तो चाहिए कुछ लगा दे यार, लौटा दो तो सख्त दिना पे वहां से तो पता चल जाए। नंबर किलो अच्छो गुनिया देखो फटा अच्छो गुनिया नहीं तो सब दुनिया से इन सिलसिलेवार मौतों के बाद हरपालपुर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला तो पहुंच गया है, लेकिन गांव में एक नकारात्मक ऊर्जा ने घर कर लिया है। हर कोई डरा हुआ है और चारों तरफ मातम है। मुरैना के बाद छतरपुर में जहरीली शराब से 4 मौतों के इस मामले से एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों जहरीली शराब गांव-गांव में बिक रही है। हरपालपुर से सुनील चौरसिया और छतरपुर से सुबोध त्रिपाठी की रिपोर्ट।